आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और चंपाई सोरेन ने जीएसटी सुधार को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। कहा, लोगों की बढ़ेगी बचत और खपत क्षमता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में सबसे बड़े स्टार्टअप अभियान कैंपस टैंक का किया उद्घाटन। कहा, यह लॉन्च पैड युवाओं को उद्यमशील भूमिकाओं के लिए प्रेरित करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान ने बोकारो में श्रम न्यायालय के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में न्यायिक संरचना हो रही मजबूत। धनबाद जिले के कतरास स्थित अंगा पथरा कुलियारी में भू धसान के बाद एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी। एक और शव मिला, 3 शवों की हो चुकी है शिनाख्त। और रांची लोकसभा क्षेत्र सांसद खेल महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागी 20 सितंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जीएसटी दरों में बदलाव ने अर्थव्यवस्था को जहां रफ्तार मिलेगी, वहीं उद्योगों के साथ आम लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। उन्होंने जीएसटी दरों में कमी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बचत और खपत क्षमता में इजाफा होगा। झारखंड में भी कई एक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हस्त से बनाया हुआ या कुटीर उद्योग में बनाया हुआ, जिसको आप कह सकते हैं बांस वगैरह का भी जो होता है, इसमें भी टैक्स जिसको कहते हैं कि मात्र 5% कर दिया। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं जो हाथ से बनाते हैं, उस वस्तु की जो कीमतें अब बिल्कुल सस्ता हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस पहल से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को राज्य की 4 करोड़ जनता बधाई देती है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। आने वाले त्योहार को ध्यान में रखकर एक सुखद खबर देशवासियों को दी गई। इससे आम जनता और मध्यम लोगों का ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा। नए सुधारों के तहत आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव कर मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। धनबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। जीएसटी में सुधार से कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा। किसान का हित में भी आज देश का प्रधानमंत्री ने उसका सारा चीज आकलन करके, ताकि अच्छा बागवानी हो, उनका अच्छा उर्वरक जैसा हार्वेस्टर और पुर्जे सब मिट्टी तैयार करने और खेती के मशीनरी में 12% था, उसको 5 कर दिया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में आज कैंपस टैंक का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण स्टार्टअप लॉन्च पैड देश की अगली पीढ़ी संस्थापकों को अपने स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने के लिए प्रारंभिक कैरियर का पेशेवर अवसर प्रदान करेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश में सबसे बड़े स्टार्टअप अभियान का लॉन्च पैड युवा संस्थापकों को उद्यमशील भूमिकाओं के लिए प्रेरित करेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान ने आज बोकारो में नवनिर्मित श्रम न्यायालय के लिए नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में न्यायिक संरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं डालसा और रेड क्रॉस की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सभी सेहतमंद लोगों से रक्तदान करने का आह्वान किया।
रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रघु शर्मा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने आज गुमला जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष चयन को लेकर प्रखंड तथा मंडल अध्यक्षों के साथ रायशुमारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगठन को गांव-गांव तक मजबूती देने के लिए संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया हमारी अपनाई गई है, ये प्रक्रिया इसीलिए अपनाई गई कि लोग अपनी भावनाएं बताएं। जो भावना लोगों की होगी, हमारी पार्टी के लोगों की या और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो उस भावना को पूर्ण महत्व तरजीह दी जाएगी। धनबाद जिले के करतास स्थित BCCL अंगापथरा कैशलपुर वेस्ट मोदी डीह कोलियारी में कल हुए भू धसान के बाद NDRF का राहत और बचाव कार्य जारी है। इस सिलसिले में आज एक और शव बरामद किया गया जो खदान में गिरे वैन ड्राइवर का है। वहीं अन्य कर्मियों की तलाश हो रही है। इससे पहले बरामद 5 शवों में 3 की शिनाख्त की जा चुकी है। साहिबगंज जिला मुख्यालय और सभी प्रखंडों में स्थित स्थायी आधार केंद्रों में आज विशेष आधार कैंप लगाया गया। सभी का आधार थीम पर आयोजित इस विशेष शिविर का मकसद 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, स्कूली बच्चों और दिव्यांग बच्चों का नया आधार पंजीकरण तथा जरूरी अपडेट किया जाएगा। लातेहार जिला प्रशासन विद्यार्थियों को JEE और NET की निःशुल्क तैयारी कराएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिला प्रशासन ने JEE एवं NET की निःशुल्क तैयारी की व्यवस्था की है। शहर के माको में 100 बेड वाले बालिका छात्रावास गुरुकुल की शुरुआत की गई है। चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह एवं लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने इसका उद्घाटन किया। इसमें 100 छात्राओं को JEE एवं NET की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी तथा इनके लिए आवासीय व्यवस्था भी रहेगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। चंद्र ग्रहण को देखते हुए देवघर स्थित बाबा मंदिर का पट शाम 6 बजे से बंद कर दिया जाएगा। वहीं जो श्रद्धालु दोपहर 1 बजे तक मंदिर परिसर में होंगे उन्हें ही जलार्पण का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि कल रात 9:56 से रात्रि 1:28 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। जामताड़ा में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त जिला नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि इससे विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन में मदद मिलेगी। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि यहां 60 CCTV कैमरे और GPS जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए यहाँ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी। विधि व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए पुलिस बल का पहुंचना आवश्यक होता है। उस कार्य में आज पुलिस हेडक्वार्टर के सहयोग से हम लोगों को 20 मोटरसाइकिल वाहन हम लोग को प्राप्त हुआ है, जो कि किसी भी शहर में पेट्रोलिंग करने में काफी सहयोग होगा। रांची लोकसभा क्षेत्र सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। प्रतिभागी आगामी 20 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। झारखंड के अजीत नाग का चयन अंडर 18 भारतीय रग्बी टीम के लिए हुआ है। वे चीन के होहोठो में
13 सितंबर से आयोजित होने वाले अंडर 18 एशिया रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे तीसरी बार भारतीय रग्बी टीम का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और चंपाई सोरेन ने जीएसटी सुधार को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। कहा, लोगों की बढ़ेगी बचत और खपत क्षमता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में सबसे बड़े स्टार्टअप अभियान कैंपस टैंक का किया उद्घाटन। कहा, यह लॉन्च पैड युवाओं को उद्यमशील भूमिकाओं के लिए प्रेरित करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान ने बोकारो में श्रम न्यायालय के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में न्यायिक संरचना हो रही मजबूत। धनबाद जिले के कतरास स्थित अंगा पथरा कुलियारी में भूधसान के बाद एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी। एक और शव मिला, 3 शवों की हो चुकी है शिनाख्त। और रांची लोकसभा क्षेत्र सांसद खेल महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागी 20 सितंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।